सुबह जल्दी कैसे उठें? हम तो उठ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी होता था और ऐसा हुआ भी है। तो हम 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, सिर्फ़ 2 रूल फ़ॉलो करेंगे तो उससे हमारी चीज़ें आसान हो जाएँगी। पहला तो ये, आपको सुबह क्या बनाना है ब्रेकफ़ास्ट में? बच्चे स्कूल जा रहे हैं या हमें जल्दी ब्रेकफ़ास्ट बनाना है, तो हमें क्या करना है, सुबह क्या बनाना है? तो उसे, जो भी आप वेजिटेबल बना रहे हो, ऐसे हरी सब्जियां हैं, उसे आप रात में कट करके रख सकते हो। उसकी कुछ प्लानिंग आप रात में कर सकते हो। जैसे कुछ फ्रूट हैं जो छीलने में टाइम लगता है, वो भी मैंने रात को छील दिए थे। और सेकंड नंबर पे आता है हमारा टू डू लिस्ट, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यदि आप टू डू लिस्ट बनाते हो, अपने एक काम को भी नोट करते हो, ऐसा होता है कि समय बीतता जाता है, हम सोचते रहते हैं दिमाग में कि हमें ये काम करना था। घर का ही कोई काम ले लो, आप उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते। अगर आपने पेंसिल कॉपी ली है और आपने नोट करा है कि ये काम मुझे करना है, टाइम निकालना है, तो आप अकस्मात टाइम निकाल ही लोगे। तो ऐसा है कि टू डू लिस्ट हमारे हर काम में मदद करती है, चाहे आपका हाउस होल्ड वर्क हो या आपकी स्टडी का हो, कोई भी वर्क हो। पहले आप अपना टू डू लिस्ट बनाइए कि आपको कौन सा टारगेट अचीव करना है, तो आप उस टारगेट को रखिए। तो मैंने जो टू डू लिस्ट बनाई है, मैंने बेसिक जो रूटीन होते हैं, ब्रश और 1 गिलास हॉट वाटर जो पीना है और ब्रश करना है, वो भी मैंने नोट किया था। इसे 15 मिनट का मैंने टाइम दिया था। उसके बाद मैंने 15 मिनट एक्सरसाइज के लिए टाइम दिया, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या जॉगिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग करेंगे, तो उससे क्या है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन होगा और हमारी नींद भी भागेगी। जैसे कि आपने ब्रश किया, ब्रश करते ही आपकी आधी नींद तो गायब ही हो जाती है। ब्रश करते हैं, हम फेस को धोते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी नींद दूर जाने लगती है, आपको नींद नहीं आएगी। फिर आप एक गर्म गिलास पानी पी लो, तो उससे क्या है, एक गिलास गर्म पानी पीने के बाद तो जो हमें फ़ील होता है कि हाँ, अब हम काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं लगेगा कि आलस आएगा, आपका आलस दूर भाग जाएगा। आप 15 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप उसे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो मैंने 3:30 का टाइम रखा था स्टडी का, लेकिन 3:41 हो गए थे। उस टाइम से मैंने स्टार्ट करा, तो मैंने 5 बजकर कुछ मिनट तक अपनी स्टडी की। तो ऐसे करके मेरा 1 डेढ़ घंटे स्टडी हो गया था, 1 डेढ़ या 1 सवा घंटा। तो ऐसे करके आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से काम को कर सकते हैं। और जो ये टाइम है, सिर्फ मैं इसमें इतना ही बताने की कोशिश करूँगी कि आप जिस टाइम को इतना नींद के लिए या आप देर रात तक जागकर फ़ोन चलाते हो, उसमें बर्बाद करके आप जो मॉर्निंग का टाइम है, आप उसे वेस्ट कर देते हो। आप उठना चाहते हो, उठ नहीं पा रहे हो, सिर्फ हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं, उन्हें सही करना है। उसके बाद हम खुद ही उठने लगते हैं, ऑटोमेटिक ही हमारी आँख खुल जाएगी, अलार्म बजने से पहले आँख खुल जाएगी। तो आप अपनी जो नाइट का सोने का जो रूटीन है, उसे सेट करिए। जब हम उसे सेट करते हैं, तो क्या होता है कि एक तो हम टाइम से सोते हैं, और जो बेफिज़ूल फ़ोन चलाते हैं वो हम फ़ोन नहीं चलाएँगे। जो हमारा टू डू लिस्ट हमने जो बनाया है, नेक्स्ट डे जो हमें काम करना है, हमारा माइंड सेट एक तरह से तैयार हो जाता है। एक तरह से माइंड को सिग्नल पहुँच जाता है कि हाँ, मुझे ये काम करना है। फिर अपना अलार्म लगाओ और आप सो जाओ। तो ऐसे करके आप अपनी मॉर्निंग को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि कुछ छोटे-छोटे डिसीज़न होते हैं, उससे ही हम अपने जो लाइफ़ है उसे बदल सकते हैं। डिसीज़न लेकर ही बदल सकते हैं। अगर हम सोचेंगे कि हम अपने मन के हिसाब से चलेंगे, हमारी बॉडी, जैसे कि हमारा मन कर रहा है काम करने का, हम तभी काम करेंगे। आप तभी काम करोगे तो वो चीज़ें आगे पीछे हो जाएँगी, वो काम टाइम पर नहीं हो पाएगा। तो ऐसे करके आप उठने की कोशिश करें। जब हम उठना शुरू कर देंगे तो हम अपने आप ही उठने लगेंगे। आदत बनने में 7 दिन लगते हैं, 7 से 15 दिन में हम उस हैबिट में आ जाते हैं जो हमें काम करना है। तो ऐसे करके जो मेरा स्टडी का रूटीन था वो कंप्लीट हो गया, और फिर मैं अपने घर के काम स्टार्ट कर दूँगी।
झाड़ू लगाने के बाद मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए थे और अभी मैं कपड़ों को छांट के रख दूँगी कि फ़र्स्ट टाइम और सेकंड टाइम कौन से कपड़े डालने हैं, थर्ड टाइम कौन से डालने हैं। तो ऐसे करके वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते रहेंगे और मुझे बार बार कपड़े छांटने नहीं पड़ेंगे। तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा 1-2 मिनट का, तो मैं कपड़े डाल दूँगी इसमें और बाद में कपड़े निकालती रहूँगी। तो ऐसे करके वॉशिंग मशीन में मेरे कपड़े धुलते रहेंगे और बाद बाकी जो अदर काम है वो मैं करती रहूँगी। यदि आप कंटिन्यू काम करते हो तो आपके काम जल्दी ख़त्म होंगे। यदि आप काम करने के साथ साथ गैप करते हो या बैठ गए या फ़ोन चलाने लगे तो आपके काम बहुत ज़्यादा डिले हो जाएंगे। तो अगर हमें अपने काम जल्दी से ख़त्म करने हैं तो कंटिन्यू काम करते रहें। जैसे कि एक काम ख़त्म होने के बाद दूसरा काम स्टार्ट कर दो तो आपका जल्दी से काम ख़त्म हो जाएगा। तो कपड़े डालने के बाद अब मैं घर में पोंछा लगाऊंगी। तो वॉशिंग मशीन का जो पाइप है वो बाथरूम की तरफ ही है, तो ज़्यादा गंदा फर्श नहीं होता है, तो मैं पोंछा मैं अभी लगा दूँ क्योंकि मुझे उसके बाद नहाना भी है। तो ऐसे करके अपने काम को जल्दी से जल्दी करें और फिर अपने जो काम है, जो अपना प्रायोरिटी के काम है वो उन्हें समय दें। काम दो ही तरीके से ख़त्म होते हैं, या तो आप समय से पहले कर लो या समय के साथ कर लो। तो मैं काम को बाद में ना करने के बजाय मैं कोशिश करूँगी कि जो काम है जो साथ ही साथ ख़त्म हो रहा है उन्हें ख़त्म कर दूँ। जो क्लीनिंग का काम है जैसे कि पोंछा लगाना है तो मैं नहाने से पहले ही पोंछा लगा दूँगी और नहाने के बाद अपना ब्रेकफास्ट बनाना है और जो कपड़ों में पानी निकालना है तो मैं उसे निकाल दूँगी बाद में, जिससे कि और भी कपड़े निकल आएंगे वॉशिंग मशीन से। तो ऐसे करके अपने काम को कंटिन्यू करें जिससे कि काम जल्दी ख़त्म होगा। काम को कभी टालें नहीं कि आज नहीं मैं इसे कल करूँगी, कल नहीं परसों करूँगी। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो काम कभी ख़त्म नहीं होगा। सच में हाउस होल्ड वर्क इतना होता है, इतना कि बहुत ज़्यादा, साथ में बच्चे हों तो बहुत ज़्यादा काम होता है। तो इसलिए अगर आप अकेले घर को संभाल रहे हैं, बच्चे भी हैं, पढ़ाई भी है, तो कभी भी अपने काम को कल पर ना टालें। चाहे कपड़ों पर प्रेस करना हो, चाहे घर के भी काम हो, जो भी जैसे समय मिल रहा है आप उसे ख़त्म कर दो तो अच्छा रहता है। यदि आप घर पे रहते हैं और कुछ और काम नहीं करना, सिर्फ घर का काम करना है, तो आप बाद में भी झाड़ू पोंछा कर सकते हैं। यदि आपको और भी काम करना, खुद ही अपने घर को संभालना, सारे काम खुद ही ख़त्म करने हैं, तो आपको समय से पहले काम ख़त्म कर लेना चाहिए। जैसे आपको टाइम मिल रहा है तो आप उससे ये कि अपने सारे काम ख़त्म करो और जो बाद में जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है वो आपको मिल सके, ना कि इन कामों में जाए। तो नहाने के बाद मैंने अपना किचन में काम स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ 6:40 हो रहे हैं, तो यहाँ मेरी सब्ज़ी बन रही है और चपाती बनाकर फिर मैं लंच पैक कर दूँगी। तो ऐसे करके फिर मेरा ये सेकंड स्लॉट है। यदि आप जीके कवर करना चाहते हैं, यदि आप यूपीएससी, पीसीएस या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको जीके वगैरह आपको देखना है सबसे ज़्यादा अच्छा, तो इस पे दृष्टि आईएएस पे सारा कंटेंट कवर किया जाता है। तो आप इसे सुन सकते हैं और क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो ऐसे करके अगर आप इसे देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। थैंक यू सो मच।